हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल जो बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश बेस्ट नॉलेज इंग्लिश का जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप लेट जो सेंटेंस है उसके ऊपर कुछ डिस्कस करवा दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट इसके प्रिपेयर करवा दीजिए। मैं आज यहाँ पर आपको जो लेट के जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एक है लेट और एक है गिव। एक होता है लेट और सेकंड है गिव, जिनका मीन जो है अक्सरतया होता है दो। जिनका मीन होता है अक्सरतया दो। यानी कहने का मतलब, यदि मैं अपना जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में यदि लेट से मैं सेंटेंस शुरू करता हूं या गिव से मैं सेंटेंस शुरू करता हूं तो इसका जो मीन है वो निकलेगा दो, यानी दीजिए। लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए। गिव मी ए कप, मुझे एक कप दो। इस तरीके से हम यहाँ पर लेट और गिव दोनों वर्डों के ऊपर आज हर एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम यहाँ पर इससे संबंधित जो भी डिस्कस है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सो देखिए, अपन लेट का सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लेट का जो सेंटेंस आपका बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहता है। लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आती है, ठीक है। यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद में आपको अदर वर्ड यहाँ पर देना होगा। यह है आपका लेट का। सेकंड देखिए, आपके गिव का यदि कुछ दे देता है तो गिव के बाद में यहाँ पर डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद में हो सकता है आपका कोई भी नाउन हो। जैसे अपन कहते हैं लेट देम गो, यहाँ पर इसके लिए एग्जाम्पल बना लेट देम गो, उन्हें जाने दो। उसके बाद में देखिए, हम लोग इस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा आपने गिव मी ए पेन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ये आपका गिव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया और इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। यहाँ पर इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर अपना लेट सेंटेंस है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है और उसके बाद में यहाँ कोई अदर वर्ड देने लिखा है। तो यहाँ तक अपन लोग सेंटेंस को देख लेंगे। यहाँ से जो अभी फिलहाल एक कंपटीशन एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन बनकर के आया था वो कुछ इस तरीके से था, आप समझने की कोशिश करें। लेट के बाद डेफिनेटली हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगी। इस बात को आप भली भांति समझ लें कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। लेट के बाद कभी भी आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस अर्थात सब्जेक्ट नहीं रखना है, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही रखनी है। ध्यान से देखिए, हम लोग इस सेंटेंस को सोल्व आउट करते हैं। लेट के बाद में यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव केस हमें दर्शानी है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो अभी फिलहाल की एग्जाम में पूछा गया था। ये था राम एंड आई, फिर इसके बाद में है प्ले, ठीक है। ऐसा कुछ करके सेंटेंस था, लेट राम एंड आई प्ले। यानी यहां से देखिए आप लोग, सेंटेंस दे रखा है कि यहां पर कंडीशन क्या बनती है कि लेट के बाद में आपकी ऑब्जेक्टिव केस आनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म है कि राम जो है यहां पर सब्जेक्ट में भी यही रहेगा और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यही बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर आई की सब्जेक्टिव केस आई होगा, लेकिन जैसे मैं इसकी ऑब्जेक्टिव केस की तरफ जाता हूं तो यहां है आपका मी। ऑब्जेक्टिव केस यहां पर क्या बनेगी, आपकी मी बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझे, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस जैसे ही मी बनती है आपको पता होना चाहिए कि मी आपका ऑब्जेक्ट है और डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर लिखा जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो अपना सेंटेंस जो वहां पर एरर आपको बतानी थी वो एरर यही थी कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, मी बनना चाहिए था। लेट के बाद हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिव केस रहनी चाहिए। जो आपने आई सब्जेक्ट लिख दिया था ये यहाँ पर रॉन्ग पोजीशन पर होगा। यहाँ पर मी की जगह क्या बनना चाहिए था, सॉरी आई की जगह क्या बनना चाहिए था, मी बनना चाहिए था। आपका सेंटेंस होना चाहिए था लेट राम एंड मी प्ले। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और कॉमन एरर के बारे में कहा गया था, तो यहीं से आपकी कॉमन एरर क्रिएट होगी।
आप इस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इतना ध्यान रखना कि लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आने वाली है। चलो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर आगे वाले कॉन्सेप्ट जो इसमें दे रखा है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। क्या कहता है देखिए, इससे बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा लेट देम गो, लेट यू प्ले, फिर उसके बाद में लिखा लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हर प्ले गेम। कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रखना है आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस डोंट फॉर्म में हो अर्थात नेगेटिव फॉर्म में हो कि उन्हें ऐसा न करने दें, उन्हें ऐसा न करने दीजिए, मत करने दीजिए, तो ऐसी कंडीशन पर देखिए आप लोग डोंट का जो यूज करोगे वो सेंटेंस के जस्ट पहले हो जाएगा, उसके बाद में लेट होगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर आपका अदर वर्ड होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम करोगे। जब आपको डोंट सेंटेंस के लिए कह दिया जाता है, अपोजिट वर्ड, अपोजिट सेंटेंस के लिए जब आपको बोल दिया जाता है कि लेट सेंटेंस में अपोजिट आप किस तरीके से यूज में लोगे अर्थात डोंट आप कहाँ यूज में लोगे, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। चलो देखिए अपन लोग बात करते हैं गिव वाले की। तो गिव वाले में क्या हो जाएगा, यहां से आप लिखिए डोंट, उसके बाद में देखिए यहां पर लिखना है आपको गिव, और गिव के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यहां भी आपका कोई नाउन हो सकता है। इस फॉर्म में आप लोग डोंट का यूज करोगे, किसमें, गिव वाले में, इस फॉर्म में डोंट का, और इसी फॉर्म में आपको करना है लेट वाले सेंटेंस में डोंट का। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। जैसे मैंने कहा डोंट लेट देम प्ले, फिर मैंने कहा डोंट गिव मी ए पेन। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे डोंट लेट हर रीड बुक, डोंट, उसके बाद में लेट, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हो सकती है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, ठीक है, मी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ वर्ब लिख दीजिए, अदर वर्ड हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर डोंट होगा, ये फिर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका, और यहाँ पर आपके नाउन हो सकता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को सॉल्व आउट करना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ से कहीं भी आपको कॉमन एरर देखनी होती है, तो आप सेंटेंस को देख लीजिए, वो इसी अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। वो यहाँ पर क्या करता है, आपको कई बार सब्जेक्टिव केस रखेगा, और जैसे ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखेगा समझ जाइएगा यहीं से एरर है, और आप इस एरर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आए, ठीक है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सो प्लीज एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट। देखिए लेट जो सेंटेंस है उसका हम जो आगे यूज है वो प्रपोजल, PROPOSAL, यानी किसी प्रकार के प्रस्ताव के लिए, किसी प्रकार की प्रपोजल के लिए भी हम वहां पर लेट को यूज करते हैं। वहां पर देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, लेट प्लस अस, फिर V1 होगा, फिर आपका यहाँ पर अदर वर्ड होगा। लेट प्लस अस, फिर V1 होगा, फिर आपका अदर वर्ड होगा। इस तरीके से हम हमारे सेंटेंस को सोल्व आउट करेंगे यदि हम प्रोपोजल फॉर्म में आते हैं तो। देखिए कैसे, इसको मैं यूं भी ले सकता हूँ, लेटस को कंफर्म लेट्स भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेंटेंस देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करूंगा, लेटस प्ले गेम, मैंने कहा लेट्स, फिर मैंने कहा लेट्स प्ले, फिर मैंने कहा लेट्स गो होम, फिर मैंने कहा लेट्स ईट फूड, फिर मैंने कहा लेट्स रीड बुक। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस है जिनका हम इस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। लेट का जो सेंटेंस है आप स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि इसके बाद में यहाँ V1 आएगा कंफर्मली, यहीं से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपसे पुट अप करवाएगा। वो हो सकता है कि यहाँ पर किसी अन्य प्रकार की आपको ऑब्जेक्टिव केस दे दें। आप ध्यान दीजिए आपका ऑब्जेक्टिव केस इसी में ऑलरेडी है, क्योंकि जो लेट के साथ में जो अस आया है वो डेफिनेटली आपका, देखिए अस भी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस ही है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रपोजल के लिए लेट्स बनेगा या लेटस कहता है, और इसमें देखिए प्रपोजल प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आओ खेले, आओ पढ़े, ठीक है। इस तरीके से बहुत से एग्जांपल है जिनका हम इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगामी में आप लोग देख सकें। फिर देखिए लेट का जो सेंटेंस है आप लोग सपोजिशनल, किसी भी कल्पना से रिलेटेड, कोई भी कल्पना करने संबंधित, किसी भी चीज को मानने से संबंधित हम यहाँ पर सपोजिशनल सेंटेंस को फॉलो करते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस भी हम यहाँ पर लेट से बनाएंगे। लेट के बाद में इट होगा, अब देखिए इट की जगह यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बी होगा, और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी अदर वर्ड होगा।
स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बन करके बाहर निकलते हैं। देखिए यहाँ कल्पना करने के लिए अपन कह रहे हैं, तो लेट इट बी ए ट्राइंगल। कहने का मतलब मैंने कहा कि इसे आप ट्राइंगल मान लीजिए, ठीक है। लेट यू बी ए डॉक्टर, ठीक है, आप अपने आप को एक डॉक्टर मान लीजिए, ठीक है। यानी कल्पना करने से संबंधित हम लोग यहाँ पर जो सेंटेंस यूज में लेंगे वो इसी फॉर्म में होगा, जिसे मैंने कह दिया लेट प्लस फिर कह दिया यू प्लस बी प्लस ए डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग इस सेंटेंस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, लेट यू बी ए डॉक्टर, फिर कहेंगे लेट मी बी ए नर्स, कुछ भी हो सकता है। अर्थात हम लोग सपोजिशनल जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में भी हम लेट सेंटेंस को यूज में लेते हैं, जो कि एक कल्पना के लिए काम में आता है। आज हमारे जो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने लेट के बताए हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कमेंट था कि सर लेट सेंटेंस के बारे में बता दीजिए। मैंने यहाँ पर लेट से बनने वाला हर एक सेंटेंस आपके सामने रखा है, सो प्लीज आप इसे देखिए। जो भी क्वेश्चन इससे बनता है आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो अगेन फिर से आप लोग कमेंट कीजिए। हम आपके क्वेश्चन में जिस प्रकार की भी समस्या आएगी हम उस सभी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। सो प्लीज आप लोग प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं वो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा सब्सक्राइब से क्या है हमारा मोटिवेशन मिलता है, हमें और से बेस्ट मतलब जो है करने का एक अंदर से फीलिंग आती है और हम वो चीज़ आपके सामने रखते हैं। जय हिंद जय भारत।